एक दिव्य पक्षीराज की शुरुआत। यह कहानी है उस दिव्य योद्धा की जिसके पंख की गति से देवता कांप उठते थे, जिसकी शक्ति से नागलोक भयभीत रहता था और जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अपना वाहन बनाया। लेकिन आखिर गरुड़ देव का जन्म कैसे हुआ? क्यों उनकी माता को दास्ता सहनी पड़ी? और कैसे एक पुत्र ने अपनी माँ को मुक्त कराने के लिए पूरी सृष्टि को चुनौती दे दी? महर्षि कश्यप। प्राचीन समय के महर्षि कश्यप का आश्रम पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। उनकी कई पत्नियां थीं, लेकिन उनमें दो सबसे प्रमुख थी, कद्रू और विंता। कद्रू नागों की माता बनना चाहती थी और विंता चाहती थी एक ऐसा पुत्र जो पूरी सृष्टि में सबसे शक्तिशाली हो। एक दिन महर्षि कश्यप अपनी पत्नियों से प्रसन्न हुए। कश्यप ऋषि, मांगो, क्या वरदान चाहिए? कद्रू, स्वामी, मुझे 1000 शक्तिशाली नाग पुत्र चाहिए। विंता, मुझे केवल 2 पुत्र चाहिए, लेकिन वे सबसे तेजस्वी और शक्तिशाली हो। ऋषि ने तथास्तु कहा। अंडों का रहस्य। समय बीता। कद्रू ने 1000 अंडे दिए, विंता ने केवल 2 अंडे। सालों तक दोनों अंडे सुरक्षित रखे गए। कुछ समय बाद कद्रू के अंडे से हजारों नाग उत्पन्न हुए, लेकिन विंता के अंडे अब भी नहीं फूटे। विंता अधीर हो गई। विंता, कब होगा मेरे पुत्रों का जन्म? अधीर होकर उसने एक अंडा समय से पहले तोड़ दिया। अचानक अंदर से तेज प्रकाश निकला। एक दिव्य बालक प्रकट हुआ, लेकिन उसका शरीर अधूरा था। वह थे अरुण देव। अरुण देव का श्राप। अरुण देव दुखी होकर, माता, आपने अधीरता में मेरा जन्म अधूरा कर दिया। विंता रोने लगी। विंता, पुत्र, मुझे क्षमा कर दो। अरुण, माँ, दूसरा अंडा मत तोड़ना। उससे जन्म लेने वाला पुत्र पूरी सृष्टि में महान होगा, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का फल भुगतना होगा। अरुण ने कहा, कुछ समय तक तुम्हें दास्ता सहनी पड़ेगी। इतना कहकर अरुण सूर्यदेव के सारथी बन गए। कद्रू का छल। एक दिन कद्रू और विंता ने आकाश में दिव्य घोड़ा देखा। कद्रू, इस घोड़े की पूंछ काली है। विंता, नहीं, यह पूर्ण सफेद है। दोनों में शर्त लग गई। जो हारेगा वह दूसरी की दासी बनेगी। कद्रू ने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया। कद्रू, जाओ, घोड़ों की पूंछ में लिपट जाओ ताकि वह काली दिखाई दे। नागों ने वैसा ही किया। अगले दिन विंता शर्त हार गई और वह कद्रू की दासी बन गई। गरुड़ देव का दिव्य जन्म। वर्षों बाद दूसरा अंडा फूटने लगा। पूरा आकाश सुनहरी रोशनी से भर गया। देवता आश्चर्यचकित रह गए। अचानक एक विशाल दिव्य पक्षी प्रकट हुआ। सुनहरे पंख, तेजस्वी आंखें, पहाड़ जैसे विशाल पंख। वह थे गरुड़ देव। उनके जन्म से पृथ्वी कांप उठी। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। माँ की पीड़ा। गरुड़ ने अपनी माता को दासी के वस्त्रों में देखा। गरुड़ क्रोधित, माँ, यह किसने किया? विंता रोने लगी। उन्होंने पूरी कहानी बता दी। गरुड़ की आंखों में अग्नि जल उठी।
जिसने मेरी माँ को दासी बनाया, मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूँगा। गरुड़ नागों के पास पहुँचे। मेरी माता को मुक्त करो। नाग हंसने लगे। यदि अमृत लेकर आओगे तभी तुम्हारी माता मुक्त होगी। क्या गरुड़ देव सच में देवताओं से अमृत छीन पाएंगे? क्या ये एक अकेला पक्षीराज स्वर्गलोक को चुनौती देगा? जानिए अगले एपिसोड में।